Okay, Google, switch on the TV and close the curtains. Okay, Google, switch off the lights. So home is all about comfort, coziness and leisure. उसमें भी घर में अगर होम ऑटोमेशन जैसी चीज़ रहे तो कंफर्ट का मज़ा ही कुछ और है। आज हम आए हैं हिंजेवाड़ी में, यहाँ के वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग प्रोजेक्ट का रिव्यू करने। मैं बात कर रहा हूँ शाहपुर जी पलोन जी के सेंसोरियम प्रोजेक्ट की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका रिव्यू। सो गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड हेलो दोस्तों, मेरा नाम निखिल मावड़े है। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त और आपका प्रॉपर्टी कंसल्टेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी डोंट रियल्टी। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस प्रोजेक्ट के डिटेल्स के साथ। उसके बाद मैं आपको यहाँ के सैम्पल फ्लैट का वॉक थ्रू दूंगा और एट द एंड इस प्रोजेक्ट की आपको यूएसपीज बताऊंगा। सो चलिए देखते हैं इस प्रोजेक्ट के डिटेल्स के बारे में। सो लेट्स गो। सो चलिए बात करते हैं अभी यहाँ के प्रोजेक्ट के डिटेल्स के बारे में। सो टोटल प्रोजेक्ट जो है ये 10.5 एकर्स पे आ रहा है। सो जैसे कि आप मान रोड से अंदर आते हो सो हार्डली 500 मीटर्स पे आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट लग जाएगा। इनका प्लॉट 1 डेवलपमेंट जो है फेज़ 1 इट इज़ कम्प्लीटली सोल्ड आउट, जो कि 1 and 2 BHK अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट था। काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट था। मैं आपको वहाँ के भी कुछ ग्लिम्स इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। सो अभी हम बात कर रहे हैं जॉय विलेज सेंसोरियम प्रोजेक्ट के बारे में। सो जॉय विलेज सेंसोरियम ये 10.5 एकर्स पे टोटल प्रोजेक्ट बन रहा है, जिसमें 9 टावर्स आएंगे। यहाँ की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इनका पोडियम जो है 98% यहाँ पे व्हीकल फ्री जोन है, ठीक है। और इसे कम्प्लीटली डिज़ाइन, यहाँ के पूरे एमिनिटीज़ को ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि ये सभी एज ग्रुप के लिए बनी है। साथ ही में इस 9 टावर्स में टोटल 22 स्टोरेज आएंगे, जो कि कम्प्लीटली माई वन कंस्ट्रक्शन रहेगा। और एवरी अपार्टमेंट विल हैव सेपरेट लॉबी। देयर विल बी 6 फ्लैट्स पर फ्लोर और एवरी फ्लैट विल बी कॉर्नर फ्लैट। सो द बेस्ट पार्ट अबाउट द प्रोजेक्ट इज इट्स टावर्स इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि इनका स्ट्रक्चर इट इज़ कम्प्लीटली एन एरोडायनामिक स्ट्रक्चर विच गिव्स देम एम्पल अमाउंट ऑफ लाइट एंड एयर। सो रिसेंटली ही इन्होंने न्यू टावर लॉन्च किया है जिसका नाम है इनसिग्निया, जो कि सबसे कॉर्नर का टावर है। और सबसे खास बात इस टावर की कि इसको आपको ब्यूटीफुल व्यू मिलता है मूला मुठा रिवर का और साथ ही में सह्याद्री हिल्स का, विच इज़ अ हिल एंड रिवर व्यू, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और साथ ही में आपको एमिनिटीज़ का व्यू तो मिल ही रहा है इसके साथ, विच इज़ अ बेस्ट पार्ट अबाउट दिस न्यू टावर। और साथ ही में अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन मुझे आता है क्लाइंट्स की ओर से, विच इज़ फॉर वाटर। सो मैं बता दूं, पानी के लिए यहाँ पे इन्होंने आरओ वाटर प्लांट का सेटअप किया है यूरेका फोर्ब्स की ओर से। शाहपुर जी पलोन जी का ही यूरेका फोर्ब्स है, इफ़ यू नो, उनकी तरफ से इन्होंने पूरा का पूरा आरओ का प्लांट का सेटअप करके लिया है, जिसमें आपका टैप वाटर यानी यूजेबल वाटर और साथ में ड्रिंकिंग वाटर, ये दोनों आपको आरओ के इस पे से ही मिल जाएंगे। सो वही अगर मैं 2 BHK अपार्टमेंट के कार्पेट्स की बात करूँ तो वहाँ पे 2 सेगमेंट्स है आपको, एक 718 है एंड अनदर वन इज 793। वही अगर मैं 3 BHK अपार्टमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे सिर्फ एक 3 BHK अपार्टमेंट का सेगमेंट है, विच इज़ अ 980 स्क्वायर फीट कार्पेट। सो वही 2 BHK के साथ आपको एक कवर्ड पार्किंग मिलेगी, कवर्ड रिजर्व पार्किंग मिलेगी, और वही 2 BHK के साथ आपको 2 कवर्ड पार्किंग्स रहेगी। वही टोटल प्रोजेक्ट का जो पोजेशन है इट इज़ इन सितंबर 25, और अगर एक्सपेक्टेड की बात करूँ तो आपको दिसंबर 24 तक टोटल प्रोजेक्ट का आपको पोजीशन मिल जाएगा। सो चलिए देखते हैं यहाँ के 980 स्क्वायर फीट के 3 BHK सैम्पल फ्लैट का वॉक थ्रू। सो प्लीज़ कम। सो एंट्रांस पे आपको वीडियो डोर फोन दिया जाएगा। साथ ही में आप जैसे ही अंदर आते हो तो एक ब्यूटीफुल एंट्रांस लॉबी है, जिसका डायमेंशन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। साथ ही में आपको मिलती है एक ग्रैंड लिविंग एंड डाइनिंग एरिया, जहाँ पे आप लिविंग एरिया में कंफर्टेबली एल शेप सोफ़ा कर सकते हो, जहाँ पे 6 सीटर और 7 सीटर आप एक सोफ़ा बना सकते हो। साथ ही में उसके साथ आप टेलीविज़न का सेटअप, ऐसा कुछ आप शोकेसिंग के लिए कुछ करना है आपको, ऐसा कुछ चीज़ें कर सकते हो। सो ये होम 100% होम ऑटोमेशन पे चल रहा है। यहाँ पे मल्टीपल डिवाइसेस आपके पूरे होम ऑटोमेशन पे ही कनेक्टेड रहेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा, ये घर 100% होम ऑटोमेशन है। यहाँ की मैक्सिमम चीज़ें ये पूरी की पूरी ऑटोमेटेड है, होम ऑटोमेशन पे चलती है। जैसे कि ये कर्टन्स हो गए, उसके अलावा यहाँ के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो गए, यहाँ के लाइट्स हो गए, एवरीथिंग इज़ ऑन होम ऑटोमेशन। और साथ ही में आपको मिलता है एक ब्यूटीफुल डाइनिंग एरिया,
जैसे कि यहाँ पे इन्होंने 6 सीटर से 8 सीटर का आप सेटअप कर सकते हो। यहाँ पे इन्होंने 8 सीटर का सेटअप लगाया है। आप चाहो तो 6 सीटर का भी सेटअप कर सकते हो और कंफर्टेबली इनफ स्पेस आजू बाजू में छोड़ सकते हो। साथ ही में आपको यहाँ इसके साथ मिलती है ब्यूटीफुल बालकनी। सो बेसिकली अगर आप फर्स्ट फ्लोर का फ्लैट लेते हो सो आपको 100 स्क्वायर फीट का एडिशनल बालकनी स्पेस मिलता है आपके नॉर्मल बालकनी के अलावा। सो दिस इज़ एन एडिशनल स्पेस जो यहाँ पे मिल रहा है। फर्स्ट फ्लोर के लिए ही ये फ्लैट्स है विच आर कॉल्ड गार्डन फ्लैट्स। यहाँ पे आपको इतना एडिशनल गार्डन स्पेस आपको साथ में इसके मिल सकता है। और साथ ही में अभी देखते हैं यहाँ का किचन। सो डायमेंशन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। काफ़ी ब्यूटीफुली डिज़ाइन किचन है इनका। जैसे कि इन्होंने एल शेप प्लेटफॉर्म दिया है, ग्रेनाइट रखा है, साथ ही में यहाँ पे स्टेनलेस स्टील सिंक दिया है। कुछ इस तरह से आप सेटअप कर सकते हैं, ऐसा इन्होंने प्रोविज़न किया है। साथ ही में यहाँ पे डबल डोर का आप रेफ्रिजरेटर रख सकते हैं। यहाँ पे आप सर्विंग टेबल रख सकते हैं और साथ ही में यहाँ पे दिया आपको ड्राई बालकनी जिसमें इनफ स्पेस दिया है जहाँ पे आप कंफर्टेबली अपनी वॉशिंग मशीन सेटअप कर सकते हैं। सो चलिए देखते हैं यहाँ के सभी बेडरूम सभी काफ़ी ब्यूटीफुल है। काफ़ी अच्छे से स्पेस का इन्होंने यूटिलाइजेशन किया है। सडनली एक लॉबी या फिर कोई गली जैसा नहीं बनाया है। काफ़ी कंफर्टेबली यहाँ पे स्पेस उन्होंने छोड़ा है। अगर मैं कॉमन वॉशरूम की बात करूँ तो काफ़ी कंफर्टेबल स्पेस इन्होंने इनके कॉमन टॉयलेट में भी दिया है। यहाँ पे इन्होंने पूरा का पूरा आपको शावर के लिए एरिया दिया अच्छे से। यहाँ पे वॉशरूम का आपका ये स्पेस बनाया है। क्रॉस वेंटिलेशन के लिए इन्होंने विंडो प्रोवाइड की गई है और साथ ही में यहाँ पे भी होम ऑटोमेशन इन्होंने पूरा का पूरा सेट किया है। सो चलिए अभी यहाँ की सबसे पहले बेडरूम देखते हैं जो कि कॉमन बेडरूम है। उसे चिल्ड्रन बेडरूम भी आप कह सकते हो। सो प्लीज़ कम। सो ये 10x11 की चिल्ड्रन बेडरूम है। काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन की है। अगर आप पर्टिकुलर इंटीरियर डिज़ाइनर को हायर करते हो तो आप कुछ इस तरह से इसे डिज़ाइन कर सकते हैं। काफ़ी एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस छोड़ा गया है। कबर्ड्स के लिए इन्होंने सेपरेट कैबिनेट्स दिए है बेड के ही बाजू में। यहाँ पे कंफर्टेबल एक ये बनाया है, बेड बनाया है। यहाँ पे एक सिंपल सा टेबल बनाया है। यहाँ पे सब प्लेइंग एरिया उन्होंने रखा है। सो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया है इसे भी। सो अभी सबसे पहले हम फर्स्ट मास्टर बेडरूम चेकआउट करते हैं। सो ह्यूज ये मास्टर बेडरूम इन्होंने दी है। 10x13 का डायमेंशन है इसका। जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे अगर आप कंफर्टेबली एक बेड बना लो तभी भी आपको इनफ वॉकवे है। आजू बाजू जाने के लिए काफ़ी कंफर्टेबली जा सकते हो। कहीं पे भी आपको लगने के चांसेस नहीं है। और साथ ही में यहाँ पे अबाउट उन्होंने 3 कैबिनेट्स बनाए हैं। सो कंफर्टेबली आप अपना पूरा का पूरा वार्डरोब इसमें सेटअप कर सकते हो। प्लस विद दैट हियर इज एन अटैच वॉशरूम जो काफ़ी ब्यूटीफुल है। आप देख सकते हो जैसे ही आप एंटर करते हो तो सामने ही इन्होंने वॉश बेसिन दिया है। साथ ही में उसके लेफ्ट साइड में इन्होंने पूरा शावर का सेटअप दिया है। ऑन राइट साइड वॉशरूम का सेटअप दिया है। कोहलर इक्विवेलेंट इनके सीपी सैनिटरी वेयर फिटिंग है। तो चलिए देखते हैं अभी सेकेंड मास्टर बेडरूम। सो ये सेकेंड मास्टर बेडरूम है जो कि है 10x11.6 का। काफ़ी अच्छे से इन्होंने बनाया है। इसे भी इनफ स्पेस है। अगर आप वार्डरोब भी बनाते हो उसके बाद भी आपको काफ़ी अच्छी स्पेस यहाँ पे मिल रही है। इनफ वॉकवे के लिए स्पेस है। यहाँ पे थोड़ा सा डेकोरेटिव आप आइटम अगर करना है वो कर सकते हो। आपको एक छोटा सा टेबल सेटअप करना है वो कर सकते हो। टेलीविज़न लगाना है, ऐसा कुछ चीज़ आपको करना है वो आप कंफर्टेबली यहाँ पे कर सकते हो। सो काफ़ी अच्छा इन्होंने बाथरूम का भी सेटअप दिया है। जैसे कि एंट्रांस में इन्होंने वॉश बेसिन दिया है। बाजू में इन्होंने कोहलर का कमोड और सीपी सैनिटरी वेयर फिटिंग्स दी है और साथ ही में यहाँ पे उन्होंने पूरा शावर का सेटअप दिया है। ये सब कोहलर की ओर से है जो कि सीपी और सैनिटरी वेयर फिटिंग्स है। दे आर फ्रॉम प्रीमियम क्वालिटी ब्रांड लाइक कोहलर। सो काफ़ी अच्छा सेटअप है। और साथ ही में इन्होंने बेडरूम की जो विंडोज़ दी है वो फुल लेंथ विंडो दी है। आपको काफ़ी इनफ हाइट मिलता है। और सबसे अच्छी बात है यहाँ पे क्रॉस वेंटिलेशन के लिए आपको इनफ स्पेस है। यानी आपका एक विंडो पर्टिकुलर साइड पे है तो दूसरा विंडो अदर साइड पे आपको दिया गया है यहाँ पे, विच इज़ रियली गुड पार्ट अबाउट दिस सैम्पल फ्लैट। अगर मैं बात करूँ यहाँ की यूनिक एमिनिटीज़ की तो इसमें 2.8 एकर्स का ओपन एरिया जिसमें संकिन गार्डन, ओपन जिम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गार्डन, बारबेक्यू हैंगर, स्विंग गार्डन, स्केटिंग रिंग, पार्टी लॉन जैसी कई यूनिक एमिनिटीज़ आपको प्रोवाइड की जा रही है इस प्रोजेक्ट में। ऐसी कई एमिनिटीज़ आपको इस प्रोजेक्ट में प्रोवाइड की जाएंगी
फॉर मोर डिटेल्स अबाउट द होल प्रोजेक्ट आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे, और साथ ही में मैंने डिस्क्रिप्शन में भी अपना नंबर दे दिया है। सो सबसे खास जो 5 यूएसपीज मुझे इस प्रोजेक्ट के लगे हैं, उसमें सबसे पहला यूएसपी है कि इस प्रोजेक्ट को एज सर्टिफिकेट दिया गया है, जो कि पुणे में किसी प्रोजेक्ट को नहीं है। दिस इज़ द ओनली प्रोजेक्ट जिसे एज सर्टिफिकेट मिला है। एज सर्टिफिकेट का फुल फॉर्म है एक्सीलेंस इन डिज़ाइन फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी। ये काफ़ी कम प्रोजेक्ट्स को मिलता है। अभी तक आपने IGBC काउंसिल का सर्टिफिकेशन सुना होगा, जो कि ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के लिए मिलता है, बट एज सर्टिफिकेशन बहुत ही कम इसके लिए मिलता है, तो वो इस प्रोजेक्ट को दिया गया है। सेकेंड है, दिस प्रोजेक्ट इज़ अ लो मेंटेनेंस प्रोजेक्ट। द रीज़न बीइंग, यहाँ पे आपके पूरे एम्यूनिटीज़ में इनबिल्ट स्प्रिंकलर्स लगाए गए हैं, और आपके एम्यूनिटीज़ के सभी लाइट्स जो है दैट आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन सोलर एनर्जी, जिसके कारण आपको मेंटेनेंस काफ़ी कम लगेगा, विच इज़ रियली गुड पार्ट अबाउट द प्रोजेक्ट। थर्ड, इस प्रोजेक्ट को कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी दी गई है। जो भी हिंजेवाड़ी में रहते हैं उनके लिए तो काफ़ी ईजियर है यहाँ से मेट्रो स्टेशन के लिए जाना, या फिर कोई भी IT फेजेस में जाना, यहाँ से आपको काफ़ी ईजियर रहेगा। फेज़ 1 बोलो आप, ऑलरेडी प्रोजेक्ट इज़ इन फेज़ 2। अगर आप फेज़ 3 के लिए भी जाते हो तो यहाँ से काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी आपको यहाँ से मिल जाएगी। वही सबसे खास चीज़ है कि यहाँ पे अपोजिट में ही आपको रिंग रोड दिया गया है। अपोजिट से ही यहाँ से रिंग रोड जाता है, जिसके कारण आप इजीली उसको कनेक्ट कर सकते हो। साथ ही में यहाँ से डायरेक्टली रोड जो कि कनेक्ट कर रहा है आपको बालेवाड़ी से, इनकेस आपको अगर हाईवे की टुवर्ड्स भी जाना हो तो यहाँ से काफ़ी अच्छे से आपको कनेक्टिविटी उसके लिए भी मिल जाएंगी। अगर फोर्थ पॉइंट की बात करूँ, फोर्थ सबसे खास यूएसपी लगा है कि रिंग रोड इज जस्ट अपोजिट टू दिस प्रोजेक्ट, विच इज़ रियली गुड पार्ट। अगर लास्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट की बात करूँ, तो यहाँ पे आपको इन हाउस कंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि शाहपुरजी पोलोंजी इज़ इन द बिजनेस फ्रॉम लास्ट 150 ईयर्स। वो खुद ही कंस्ट्रक्ट करता है। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन थर्ड पार्टी की जो कंस्ट्रक्शन वो आपको करके दे। सो दे आर कम्प्लीटली इन हाउस कंस्ट्रक्शन है, जिसके कारण आपको क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन भी अच्छे से मिलेगा, और साथ ही में आपको ऑन टाइम डिलीवरी मिलेगी प्रोजेक्ट्स की। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे कई रियल एस्टेट रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।